हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग हमारी कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये रीडिंग सबके लिए है। सभी इसे देख सकते हैं, जितनी रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे इसे रख सकते हैं। और अगर आप लोग कलेक्टिव रीडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप लोग बाहर जा सकते हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। रेस्ट जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे कमेंट्स करते हैं, सबकी एनर्जीज पर मेडिटेट करके, कार्ड्स को शफल करके मैं ये जो रीडिंग देने वाली हूँ ये डीप रहेगी, इंटेंस रहेगी, जिसमें बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। ओके, तो अगर अभी भी आपको लगता है कि यू शुड वॉच दिस तो आप इसे देखिए, अदरवाइज इसे जाने दीजिए। एंड जो लोग पाइल्स नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं उनके लिए तो ये बोनस रीडिंग है। चलिए चलते हैं हम लोग रीडिंग की ओर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। एंड इस रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके पार्टनर्स अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहती है, साईं बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं, एंड आपको इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सब हम लोग इस रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। आई एम डैम श्योर आपको क्लैरिटी मिलेगी, हेल्पफुल होगी। अगर नहीं अच्छी लगती है, नहीं समझ में आती है, तो आप लोग मेरी बची हुई वीडियोस देख सकते हैं, अदर वीडियोस का वेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। फिलहाल चलते हैं हम लोग रीडिंग की ओर। तो सबसे पहले टैरो डेक से कार्ड निकालेंगे। द फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। टोरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर्स, राइट। आप या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल बिगनिंग हुई है, जिसमें अगर मैं बात करूं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं। अगर अभी तक इशू था कमिटमेंट का, अभी तक इशू था प्रपोजल का, अभी तक इशू था कि ये पर्सन कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, तो अब ये उस स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आया है फर्स्ट कार्ड। And second card is again very 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 beautiful, that is the wheel of fortune, which is implying कि ये ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ये ऐसा रिश्ता है जिसके लिए आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, जिस रिश्ते में आने के बाद आप स्पिरिचुअली अवेकन हुए हो, आपका स्टेटस इंक्रीज़ हुआ है, आपका फाइनेंस इंक्रीज़ हुआ है। ओवरऑल इस रिश्ते में आने के बाद आपको ग्रोथ मिली है। एंड सिमिलर वे में आपके पर्सन को भी सेम चीज़ें मिली हैं। एंड अब ये पर्सन इस रिश्ते में कमिट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। एंड ये पर्सन इस टाइम की बात की जाए तो ये आपको किस्मत समझते हैं, अपना लकी चार्म समझते हैं, अपनी दुनिया समझते हैं, अपना संसार समझते हैं। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, ऐसे थॉट्स इनके मन में हैं रिगार्डिंग यू। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड, ओ माय गॉड, सीरियसली आप लोग अगर ये रेजोनेट कर रही है तो आप लोग काला टीका लगा लें। एंड दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस। ओके, मैंने कार्ड शफल करके रखे थे। एनर्जी समटाइम नेगेटिव आती हैं, समटाइम पॉजिटिव आती हैं, मैक्सिमम टाइम मिक्स आती हैं, लेकिन इतनी पॉजिटिव तो सीरियसली यू नीड अ काला टीका। एंड प्लीज़ अगर आपकी लव लाइफ सुधर रही है, इम्प्रूव हो रही है, तो उसके बारे में बहुत लोगों को आप ना बताएं, कहीं आपको नज़र ना लग जाए। जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो है डीप इंटेंस सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है, बिकॉज इस कनेक्शन में आने के बाद आप लोगों की स्पिरिचुअल एंड ओवरऑल ग्रोथ हुई है। आप लोग वाइज हुए हैं, आप लोग फाइनेंशियली सिक्योर हुए हैं, आप लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं। एंड ये चीज़ें वन साइडेड नहीं हैं, ये चीज़ें बोथ साइडेड हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर्स। एंड आपके पार्टनर्स इस टाइम रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे प्रपोज करना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया समझते हैं, लकी चार्म समझते हैं, एंड आपके साथ एक बेस्ट लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, राइट। तो बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स हैं आपके पार्टनर्स के, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें इस टाइम वो फील कर पा रहे हैं, जो कि मैं इन कार्ड से देख पा रही हूँ। हो सकता है आपके पर्सन के पास टाइम कुछ अफेयर्स रहे हों जहां उन्हें अच्छे रिजल्ट्स ना मिले हों और इस रिश्ते को ग्रो अप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया हो,
लेकिन अब ये पर्सन इंटरनली फील करते हैं कि आपसे बेटर इन्हें कोई मिल ही नहीं सकता या मिल ही नहीं सकती। इवन दो अगर अफेयर पास टाइम नहीं भी हैं, तो इनके फैमिली मेम्बर्स की भी अगर बात की जाए तो उन्होंने भी कभी इन्हें इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी, इनकी इतनी वर्थ नहीं दी जितनी आपने दी है। इन्हें इतना अच्छा कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ जितना आपके साथ फील हुआ है। और सिमिलरली ये आपकी फीलिंग्स भी हैं, बिकॉज म्यूचुअल फीलिंग्स चल रही हैं यहाँ पर। एंड मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन बहुत ही पॉजिटिव हैं, और सिर्फ पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे हैं, इनका अगला एक्शन भी पॉजिटिव है, राइट। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, अगर ये बहुत सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ एक गृहस्थी बसाना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ एक ऐसी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं जिसमें किसी का इंटरफेयर ना हो, जिसमें किसी की दखल अंदाजी ना हो, जिसमें किसी का रोक टोक ना हो, जहाँ सिर्फ आप हो और वो हो, कोई थर्ड पर्सन हो ही नहीं। एंड वन मोर कार्ड फॉर यू, ओ माई गॉड, OMG, हो सकता है आप लोगों के पार्टनर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो, एंड या फिर आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो। एंड ये सन मून राइजिंग साइन आप लोगों के हो सकते हैं। रेस्ट मैं बता दूं कि अब ये पर्सन बहुत टाइम से आराम से बैठे थे, बहुत टाइम से ये पर्सन आराम से बैठे थे, अब ये आराम से नहीं बैठने वाले। अगर अब इन्होंने सोच लिया इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, वर्क करना है, आपको पाना है, मैरिज करनी है, तो ये ना अगर कुछ छोड़ना भी पड़े ना तो ये रेडी हो जाएंगे, लेकिन ये आपको तो विन करके आगे बढ़ेंगे। ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है गाइस। आप लोग येलो नेल पेंट लगाइए, इन दिनों विष्णु जी के दिन चल रहे हैं, और येलो कलर इज़ ऑल्सो फेवरेबल फॉर योर मैरिज। एंड इन सभी कार्ड्स में मुझे येलो कलर दिख रहा है। यू गाइज आर वेरी वेरी नियर टू रीयूनियन, वेरी वेरी नियर टू मैरिज। ओके, आप लोग मैरिज और रीयूनियन के काफ़ी ज़्यादा नियर हो, एंड इट्स रियली वेरी नाइस। एंड ये चीज़ें आपको ईजिली नहीं मिली हैं, बहुत मेडिटेशन किया है, बहुत वेट किया है आप लोगों ने, बहुत सब्र किया है, एंड फाइनल में आप लोग वो पा रहे हो जो आप पाना चाहते हो। करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, बहुत अच्छी हैं। और अगर बात की जाए कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है, तो दिस इज़ थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट कार्ड मुझे ये बताता है कि पुराने अगर कुछ ट्रॉमास हैं आपके पार्टनर के, बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज़ एक्सपीरियंसिंग, तो उन ट्रॉमास को अपने माइंड से निकाल दो। वो जस्ट इसलिए थे कि आप एक्सपीरियंस कर पाओ चीज़ों को, और आपको पता चले सही और गलत का डिफरेंस। और जब आपके पार्टनर में जब आपके लाइफ में आपका वो पार्टनर आए जो रियल में इस लायक है, तो आप उसकी वर्थ पहचान पाएँ। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी इस रिलेशनशिप में लेकर आओ, बहुत पॉजिटिवली ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। मोरालिटी एंड ट्रस्ट, ये आप लोगों के ट्रस्ट का ही नतीजा है जो ये इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर माई व्यूअर्स एंड माई सब्सक्राइबर्स कि आपने इतने पॉजिटिव रीडिंग दी है। एंड ट्रस्ट बनाए रखो, मोरालिटी पे चलो, रिसेप्टिविटी के साथ चलो। एंड वन मोर कार्ड, बियॉन्ड इल्यूज़न। आप लोगों का रिलेशनशिप बियॉन्ड इल्यूज़न है, बियॉन्ड इल्यूज़न है आप लोगों का रिलेशनशिप, जिसको नापा तोला समझा नहीं जा सकता इजीली। ओके, एंड वन मोर कार्ड, पार्टिसिपेशन। आप लोग पार्टिसिपेशन से अभी तक चलते आए हो और आगे भी चलते रहो। डिवाइन का ये संदेश है, कम्युनिटी के साथ चलो, ग्रुप के साथ चलो। हस्बैंड वाइफ भी जब आप लोग बन जाओगे तो आप लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू डू दिस। ओके, आपको ये करना ही है। मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी इस रिलेशनशिप में चाहूँगी कि ये पर्सन कब तक आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लाइक बढ़ रहे हैं, फीलिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, चीज़ें काफ़ी क्लियर मुझे दिख रही हैं, पर अगर मैं चेक करूँ ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक बढ़ेंगे, ओ माय गॉड, अब मैं क्या बोलूँ गाइज, क्या बोलूँ। एम्प्रेस का कार्ड निकल के आया है, तो आप खुद जानते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बढ़ रहे हैं। आप खुद जानते हो कि यू आर वेरी नियर टू मैरिज विद इन 3 मंथ्स। बहुत सारे लोगों की दिसंबर तक मैरिज या फिर एंगेजमेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अगेन ये उनके लिए है जिनको चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, उनके लिए नहीं है कि जिनके ब्रेकअप हुए पड़े हैं या फिर जिनकी एनर्जी ही डिफरेंट है और वो मुझे बोलें कि मैम आप तो ऐसे कह रही हो, हमारी लाइफ में तो ये चल रहा है, राइट। एंड
फाइव ऑफ सोर्ड्स, विद इन 5 वीक्स, विद इन 5 मंथ्स आप लोगों की मैरिज और आप लोगों की एंगेजमेंट हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि क्या बात करूं एक्चुअली में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों के आंसर्स मिल चुके हैं। चलो कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं कि आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग क्या सोच रहे हो, आपकी एनर्जीज कैसी हैं। ये लो, आपकी एनर्जीज भी तो पॉजिटिव हैं, आप भी पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो, तभी तो पॉजिटिविटी आ रही है। शिव शक्ति की पूजा कर रहे हो, डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस रिश्ते में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो और बैलेंस बना के आगे चल रहे हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोगों ने अब बैलेंस बना के रखा है। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे थे तो अब आप नहीं दे रहे हो, अगर आप पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे तो आप नहीं दे रहे हो, अगर आप पहले बहुत ज़्यादा लव कर रहे थे तो अब आप खुद से भी लव कर रहे हो। ऐसा नहीं है इस पर्सन से आपने लव करना छोड़ दिया है, आपने चीज़ों में बैलेंस बनाना शुरू कर दिया है। आपके पर्सन अवेकन होने स्टार्ट हो गए हैं, अवेकन ऑलमोस्ट हो चुके हैं एंड बहुत जल्दी रीयूनियन एंड मैरिज की तरफ आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। ग्रोथ, बाबा जी भी यही कह रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है गाइस। और जब ग्रोथ हो रही है, इतने सारे मैसेजेस एक ही बात कह रहे हैं तो कहाँ डाउट है आपको। ग्रोथ हो रही है। सोल ग्रुप, आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो एंड रीड द होली बुक्स, होली बुक्स पढ़ो अगर अभी भी कुछ डाउट है तो। रिपीटिशन इन लाइफ, अगर डाउट लेके चलोगे तो बैड एस्पेक्ट आप लोगों की लाइफ में बार बार रिपीट होते रहेंगे। अटैचमेंट, आप लोगों का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है तभी ये रिश्ता ग्रो हो रहा है, प्लस आप लोग इस रिश्ते को बैलेंस बना के चले हो तभी ये ग्रो हो रहा है। एंड बाबा जी कह रहे हैं डिवाइन से अटैच रहो, इस रिश्ते में अटैच रहो, लाइफ पर्पस पूरा करो, चैरिटी करो, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है तो इस रिश्ते में और अपने इस न्यू जर्नी में नई चीज़ें सीखते रहो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला कि आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अबंडेंस इस रिश्ते में आ रही है, डिवाइन टाइमिंग इस रिश्ते में आ रहा है, शिव शक्ति आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको क्या चाहिए गाइस, जो मैंने रीडिंग में भी आपको ऑलरेडी बताया था, साईं बाबा जी भी आपको यही बता रहे हैं। समर्पित कर रखा है आपने डिवाइन को, आपने समर्पित कर रखा है, आपने सरेंडर किया हुआ है ऑलरेडी, तभी तो इतने पॉजिटिव रिजल्ट हैं। आप लोग रियल में बहुत होपफुल हो, आप लोग रियल में बहुत पेन देख चुके हो, बहुत वर्क कर चुके हो, बहुत एफर्ट लगा चुके हो और अब आप लोग इतने पॉजिटिव हो कि सब कुछ बैलेंस बना के आपको चलना आ गया है और आपके रिश्ते की ग्रोथ आपके सामने है। ओके, thank you so much guys for watching. Have a lovely day. If you like this reading, don't forget to thumbs up and share this in your group, and please do subscribe my channel for watching more videos like this. Bye, have a good day, take care, and please comment box में हर कोई जिसको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, जो ऐसा फील करता है कि 3-4 मंथ्स में 5 मंथ्स में उसके रिश्ते में न्यू बिगनिंग आ सकती है, वो स्टेज में है, तो थैंक यू डिवाइन कहना मत भूलना, थैंक यू यूनिवर्स कहना मत भूलना, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू साईं बाबा, जिसको भी मानते हो, जैसे भी मानते हो, थैंक यू जरूर लिखो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।